आप लोगों को ऋग्वेद का अग्नि सूक्त पूरा समझा दिया है, लेकिन अर्थ हमने बताया आपको कॉमन सेंस के हिसाब से निकाला। शब्द, हर शब्द का अर्थ नहीं बताया था। अब हम हर शब्द का अर्थ बता के तब समझाएंगे आपको, और फिर ये जांच करना कि हमारा कॉमन सेंस कितना ठीक था, कितना ठीक नहीं था। क्योंकि कॉमन सेंस से हम सही भी निर्णय पे पहुंच सकते हैं और गलत निर्णय पर भी पहुंच सकते हैं। अब देखेंगे, अब पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातम। शायद आप लोगों को भी ये याद होने लगा होगा। तो पहला वर्ण है अग्निमीले, ये दो वर्णों से मिलकर बना, दो शब्दों से मिलकर बना, अग्निम और इला। कौन दो शब्दों से मिलकर बना? अग्निम और इला। इला, इला का द्विवचन हो जाता है इले, तभी हो गया अग्निमीले। समझ गए बात? अब अग्निम का तो अर्थ हो गया अग्नि, और इला होता है मार्गदर्शन करने वाला या मार्गदर्शिका। तो मार्गदर्शिका कौन होती है? अग्नि से निकले हुए प्रकाश की किरण, भाई तो मार्गदर्शिका हुई। तो अग्निमीले का मतलब हो गया अग्नि की दो आपतित और परावर्तित किरणें, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये हमने आपको समझाई दी है। अग्नि में से दो किरणें निकल, एक ही तरह की किरणें निकलती हैं पहले, फिर वो किसी जगह टकरा के दो तरह की हो जाती हैं, एक टकराने वाली और एक टकरा के वापस होने वाली। जो किसी जगह जाके टकराती है वो आपतित, और जो वापस हो जाती है वो परावर्तित। तो अग्नि से निकलने वाली किरणें जो दो रूपों में बढ़ जाती हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। पुरोहितम यानी पुरोहित को, अब पुरोहित हमने बताया दिया था टीचर, यज्ञ से, यज्ञ के माध्यम से, यानी अग्नि से निकलने वाली किरण जो दो भागों में बट जाती है, आपतित और परावर्तित, उसको पुरोहित यज्ञ के माध्यम से देवता को देता है। उन किरणों को देवता को देता है और यजमान को देता है, दो लोगों को देता है। तो देवता को किस तरह से देता है? ऋतुविजम, ऋतु जानते हो, सीजन जो बदलती रहती है, कभी कोई सी, कभी कोई सी, कभी कोई सी, कभी कोई सी, इस तरह से। तो जो देवता को देता है वो ऋतुओं की तरह परिवर्तनशील देता है। जैसे ऋतु परिवर्तित होती रहती है, वैसे देवता को जो किरण मिलती है मिलेगी परावर्तित ही, पर बदलने वाली। अब परावर्तित भी एक बार नहीं होती है, एक जगह टकराई, वहां से परावर्तित होके चली तो दूसरी जगह टकराई, फिर वहां से परावर्तित हो गई, फिर वहां से परावर्तित हुई तो कहीं और टकराई, फिर वहां से परावर्तित हो गई। इस तरह से लगातार चलती रहती है एक ही किरण, बार बार एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अनगिनत जगह परावर्तित होती रहती है, जिससे प्रकाश घना हो जाता है, यानी पूरा प्रकाश में जगह हो जाती है। अच्छा, होतारम यानी यजमान को, होतारम का मतलब हो गया यजमान को। रत्न लगातार प्रकाशित रहने की तरह देती है। रत्न जो होते हैं वो लगातार प्रकाश करते रहते हैं, कभी उनका प्रकाश समाप्त नहीं होता। भले ही वो दिन में दिखे, वो दिन में दिखे ना दिखे, पर रात में जरूर दिखता है, यानी रत्न लगातार प्रकाशित रहते हैं। और धातमम, धात्मा जो होता है बिजली, और बिजली विद्युतीय शक्ति के समान प्रकाश जो कभी कभी प्रकाशित होता है। बिजली हमेशा नहीं है। अब ये वाली बिजली की बात नहीं हो रही है यहाँ पे प्राकृतिक बिजली की बात हो रही है, नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, जो कभी कभी चमकती है। तो जो यजमान है उसको परावर्तित किरणें प्रदान करवाता है या देता है रत्न की तरह, जो लगातार प्रकाशित रहती है, और विद्युतीय शक्ति की तरह प्रकाशित होने वाली जो कभी कभी प्रकाशित होती है। और देवता हमने बताया बस से बताया, अभी और समझाएंगे। तो ये तो वर्ड मीनिंग हो गई। अब इन वर्ड मीनिंग से अर्थ निकला, अग्नि के प्रकाश की दो आपतित और परावर्तित किरणें निकलती है, तो हो जाती है को पुरोहित यज्ञ के माध्यम से
देवता को ऋषियों की तरह निरंतर परावर्तित किरणों का प्रकाश उपलब्ध कराता है। यानी निरंतर परावर्तित होंगी तो निरंतर प्रकाश बना रहेगा उस स्थान पर। जो मस्तिष्क होता है तो मस्तिष्क में हर समय प्रकाश रहता है या नहीं रहता है? रोहित वही आंखें हैं, आंखें उपलब्ध कराती हैं। जो प्रकाश आंखों को मिलता है, चाहे सूर्य से मिले, प्रकाश के किसी भी स्रोत से जो आंखें प्रकाश लेती हैं, उनको पहुंचा देती हैं मस्तिष्क में। वो मस्तिष्क में परावर्तित होती रहती है और परावर्तित होकर मस्तिष्क को प्रकाश देती रहती है। अच्छा, और यजमान को, अब यजमान को कराएगा, कैसे कराएगा? और यजमान को रत्नों की तरह सदा प्रकाशित, रत्नों की तरह सदा प्रकाशित रहने वाला प्रकाश, रत्न की तरह। जैसे किसी रत्न में प्रकाश चला गया तो जाने का रास्ता तो है। प्रकाश किसी रत्न में या किसी पत्थर में, रत्न तभी बनता है जब वहां प्रकाश, किसी पत्थर में जब प्रकाश पहुंच जाता है और वो निकल नहीं पाता है, तभी वो रत्न बन जाता है। अब किसी पत्थर में प्रकाश पहुंच गया, पहुंच तो गया लेकिन निकलने का रास्ता बंद है। कुछ जगह कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां जाया तो जा सकता है लेकिन निकला नहीं जा सकता। ऐसे ही जब किसी पत्थर में प्रकाश की किरणें पहुंच जाती हैं और वापस नहीं निकल पाती तो वो उसके अंदर के किनारों से टकराती रहती है और टकराती रहती है और उसे चमकदार बना देती है और प्रकाशित लगातार होता रहता है। तो ये क्या होता है? मस्तिष्क में कई हिस्से हैं, हमारे मस्तिष्क के कई हिस्से हैं, तो एक हिस्से में इसी प्रकार का प्रकाश रहता है जो लगातार रहता है। और विद्युत की तरह कभी कभी प्रकाशित होने वाला, कभी कभी हमें जो यादगार बनती है हम भूल जाते हैं और जब सोचते हैं उसके बारे में तो अचानक याद आ जाती है। जैसे बिजली चमक के प्रकाश उत्पन्न कर देती है। समझ पा रहे हो बात या नहीं? बिजली कभी कभी तो चमकती है, ऐसे ही कुछ बातें हमें कभी कभी याद आती है। हर याद हर समय नहीं आती है ना, लेकिन कभी कभी आती है। जैसे कभी कभी बिजली चमकती है तो वैसे उस याद को प्रकाशित कर देती है बिजली के प्रकाश से। और कुछ काम हम लगातार करते हैं। गेहूं कहाँ रखे हैं पता है या नहीं पता है? वो मड़ियों के जैसा प्रकाश बताता है। कोई भी सामान तुम्हारे घर में कहाँ रखा है या कोई सामान कहाँ से कब लाना है या कौन सा काम करना है, वहां कहाँ जाना है, ये सब लगातार प्रकाश में है। मड़ियों के जैसा प्रकाश माइंड में। समझ गए पूरे मंत्र का? इस मंत्र में कहीं कोई झूठ नजर आ रहा है? कोई भी साइंस ली गई है समझ लो वेद से ही निकली हुई। अब इसमें कुछ साइंस की बातें भी है। अब ये जिज्ञासा भी उत्पन्न कराता है। कुछ शब्द है, अब जैसे आपतित और परावर्तित किरण, ये साइंस का विषय बन गया या नहीं बन गया? ये तुम्हारी किताब में भी है, बुक में भी है, ये साइंस बन गई। आपतित किरणें, इंसिडेंस रेज, परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड रेज, ये आप बुक्स में पढ़ेंगे समझेंगे, परंतु यहां से जिज्ञासा पैदा होगी। अगर इस मंत्र को पढ़ोगे और आपतित परावर्तित किरणें नहीं जानते हो तो एक जिज्ञासा पैदा होगी कि आपतित किरणें कौन सी हैं, परावर्तित किरणें कौन सी हैं। तभी तो उनको समझने की कोशिश करोगे। जब जिज्ञासा ही पैदा नहीं होगी तो उस चीज को हम समझने की कोशिश क्यों करेंगे? भाई जिसे जानने की इच्छा होगी उसी को तो समझने का प्रयास करेंगे। तो बताइए वेद की नॉलेज जरूरी है या नहीं? क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्ञान के साथ साथ ये वस्तुओं के प्रति वस्तुओं को जानने की हमारी जिज्ञासा को भी बढ़ाता है। तभी हमें इसमें साइंस की बुक देखनी पड़ेगी कि देखे साइंस की बुक में आपतित किरणें कहाँ है, परावर्तित किरणें क्या है। और ये चैप्टर आपका है साइंस में, लाइफ चैप्टर में ये सारी बातें दी हुई है। आपतित किरणें इस तरह से किसी जगह पे आके टकराती है, ये मैंने चित्र भी बना दिया। परावर्तित किरणें इस तरह से टकरा के वापस होने लगती है। रत्नों का प्रकाश इस तरह से अंदर आ जाता है और फिर इसके किनारों से टकरा के इसी के अंदर घूमता रहता है। कभी टकरा के इधर गया, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, और वो रत्न चमकते रहते हैं। विद्युतीय प्रकाश
किसी भी वस्तु में मौजूद होता है या नहीं मौजूद होता है, वो घर्षण से चमक जाता है। ये हमारे दिमाग में प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जो यज्ञ रूपी प्रैक्टिकल करता है पुरोहित, वो बाहर ये सब काम करके बाहर दिखाता है और बताता है यजमान को कि ऐसा ही मस्तिष्क में होता है जैसा कि ये बाहर हो रहा है। समझ गए पूरी बात? रहने दे, पूरी बात कल।